व्हाट इज द ओके, मैक्सिमम सम आपने इंश्योर? क्या किया, जस्ट एक आप सुनिए। आपने टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस का, टाटा ये सिक्योर लाइफ का आपने ऐप इंस्टॉल किया। चैनल हाँ में जी, सिलेक्ट कीजिए एजेंसी। कर दिया। एजेंसी इसमें मोबाइल नंबर और डाल वहां देता पे हूँ। मोबाइल नंबर डालिए। ठीक है, डाल दिया। सबमिट कीजिए। अब देखिए, हमेशा जब इसमें भी आप व्हाट। सिक्योर लाइफ एप्लीकेशन खोलेंगे, तब हर एवरी टाइम ये एक न्यू क्वेश्चन पूछता है। न्यू क्वेश्चन क्यों पूछता है? ताकि आप अपडेटेड रहे। समझ रहे हैं बात को? जितने भी टाटा के प्रोग्राम्स है या क्वेश्चंस है, वो सब आपको आते रहे। तो हर बार न्यू एक क्वेश्चन पूछता है, तो आपका दिमाग क्लिक करता है कि अच्छा, ये क्या है, ये क्या है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, ऊपर क्या लिखा, स्टे ऑन टॉप ऑफ योर गेम विद और डेली नॉलेज चेकिंग। डेली आपको खोलना है हाँ। सिक्योर लाइफ, और हम्म, डेली अपने नॉलेज को चेक करना है, और नए नए प्लान भी निकलना है। तो क्या लिखा, व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल अंडर क्रिटी कैश बेनिफिट फॉर पॉलिसी टर्म। ठीक है, पूछ रहा है कि भाई क्रिटी कैश बेनिफिट के अंदर मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना होता है। तो वहां पे लिख दीजिए 5 करोड़। कितना? 5 करोड़। राइट है ना? क्रिटी हाँ कैश के राइट। अंदर मैक्सिमम 5 करोड़ लिया जा सकता है। ओके, क्लोज कीजिए। अब ये हो गया आपका टाटा ये सिक्योर लाइफ का होम पेज आ गया। होम पेज आ गया ना? तो हर इंसान हाँ की जी। अलग अलग जरूरत है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग प्रोटेक्शन को पढ़ रहे हैं, राइट? राइट। हाँ, तो प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन सोल्यूशन पे क्लिक कीजिए। कर दिया। अब डेमो के लिए एक डेमो रखिए, कुछ भी डेमो एक किसी इंसान का निकालिए, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले आप आइए, क्या कहते हैं, प्योर टर्म इंश्योरेंस में संपूर्ण अक्षर सुप्रीम। हम्म, ठीक। हम्म, तो वहाँ पे मोबाइल नंबर कस्टमर डाल दीजिए, का। कुछ भी। नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, 35 एज, स्मोकर है या नॉन स्मोकर है? ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे लाइफ ऑप्शन का मतलब प्योर टर्म इंश्योरेंस हो गया, लाइफ प्लस ऑप्शन का हाँ मतलब जी। आरओपी टर्म इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, आरोपी हो लाइफ गया। ऑप्शन। ठीक है, प्योर टर्म इंश्योरेंस देख लीजिए। 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है। देखिए, प्रीमियम हम्म, पेमेंट टर्म में 3 तरह के प्रीमियम पेमेंट टर्म होते हैं। आप लिमिटेड पे सिलेक्ट कर लिए हैं, ओके। कितना साल तक सामने वाला बंदा पे करना चाहता है? ठीक है, 12 साल तक पे 12 साल करना चाहता 12। है। हाँ। और पॉलिसी टर्म कब तक लेके जाना चाहता है, कितना साल तक ये पॉलिसी चलनी चाहिए? ठीक है, तो उनका ऑलरेडी एज कितना है, 35 है। तो 40 साल तक के लिए ले 40। लेते हैं, तो 40 + 35 कितना हो जा रहा है, 75। उनकी एज पे 75। 75 साल तक ये प्रोटेक्शन रहेगा, राइट? राइडर राइट। यस है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए आप। ओके, ये चारों राइडर है, एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, हॉस्टी केयर और क्रिटी केयर प्लस। आगे बढ़ते जाइए। ये चारों राइडर का मतलब समझ में क्या आ गया सर? हाँ 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 सर, मतलब आ गया सर। एडी का मतलब होता है एक्सीडेंटल डेथ। अगर एक्सीडेंटल डेथ की हम्म, वजह से डेथ होती है, एक्सीडेंट की वजह से, तो ये जो एक्सीडेंटल हम्म, डेथ का अमाउंट है 1 करोड़, ये पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा। और लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ है, हम्म, टोटल 2 करोड़ मिलेगा, राइट? अगर एक्सीडेंट राइट। होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो यही एडी की वैल्यू तो उसको डबल डबल हो मिलेगा। जाती है। उसको डबल मिलेगा। हाँ, ठीक है। उसी तरीके से ये परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, क्रिटिकल हम्म, इलनेस हो गया, और हॉस्टी केयर। हम्म, ये चारों चीजें मैंने बताया आपको। हाँ जी। हम्म। अब देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा है कि इतना कितना प्रीमियम आ रहा है सर, 77,957 76। रुपए। कितना हाँ जी। जीएसटी लेकर के, इस पे 18% जीएसटी लगता है प्योर टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, यानी कोई बंदा ले लेता है, 77,957 जमा किया, पॉलिसी इशू हो गया, कल को अगर उसको कुछ होता है, तो 1 करोड़ रुपए उसको मिल जाएगा। ठीक है, और राइडर का फायदा भी उठा सकता है, सर अगर एक्चुअली मैं एक फ्यूचर की चीज बात और करें तो। पूछना चाहता था। एक चीज और पूछना चाहता था। हम्म। टर्म प्लान में सुसाइड कवर नहीं होता ना सर? क्या चीज, फिर से बोलिए। टर्म प्लान जो क्लाइंट जो भी कस्टमर लेता है, हाँ, तो उसमें एक्चुअली बाई चांस जो नेचुरल डेथ होती है वही कवर्ड है ना सर? ओके, अब यहाँ पे सुन लीजिए। 1 साल तक सुसाइड कवर नहीं है। 1 साल तक ओके। सुसाइड कवर सुसाइड नहीं है। कवर नहीं है। 1 साल के हम्म, बाद उस व्यक्ति की चाहे जैसे मृत्यु हो,
नेचुरल, अननेचुरल, चाहे जिस तरीके से, चाहे सुसाइड से, चाहे डेथ से, चाहे मर्डर से, समझ पा रहे हैं? ओके। हेलो। हाँ जी। बस इतना जानिए कि 1 साल के अंदर सुसाइड कवर नहीं होता है, 1 साल के बाद सुसाइड भी कवर हो जाता है। क्लियर? तो ओके सर। कैसे भी डेथ यस। होता है, उसके नॉमिनी को पैसा मिल जाता है, बिकॉज इट इज ए प्रोटेक्शन। इस चीज को इंसान क्यों ओके लेता है? ओके। प्रोटेक्शन के लिए लेता है कि मेरे को कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो मेरी फैमिली का क्या हम्म। होगा। क्लियर? हाँ जी। हाँ क्लियर सर। हाँ। और कोई क्वेश्चन सर? नहीं सर। हाँ, ये प्योर टर्म इंश्योरेंस हो गया ना। इसका हाँ आप जी हो गया जनरेट सर। बीआई पीडीएफ पे क्लिक कीजिए, जनरेट बीआई पीडीएफ, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे सॉरी। बढ़िए, 1 मिनट, पीछे नहीं, पीछे नहीं, एक। आगे। हाँ। जनरेट बीआई कर पीडीएफ दिया सर। ओपन कीजिए। देखिए, अब इसको मैं पढ़ने के लिए बता रहा हूँ कैसे बीआई पढ़ा जाता है। देखिए, हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए। हम्म। इसमें बता दिया कि ये चारों राइडर है, ठीक है। हम्म। सारा अमाउंट दिखा रहा है ना, चारों राइडर है। हाँ सर। और थोड़ा सा, हाँ, साइड कीजिए, साइड कीजिए, साइड पढ़ने के लिए। ठीक है, ये सबका अमाउंट बता दे रहा है, ठीक है। हाँ जी। डिस्काउंट भी, हाँ, और नीचे कीजिए। हाँ, अब देखिए, हाँ, यहाँ के इंस्टेंट प्रीमियम विदाउट जीएसटी इतना हो गया, इंस्टेंट इंस्टॉलमेंट प्रीमियम फर्स्ट ईयर जीएसटी इतना हो गया, हो गया, हम्म। सब कुछ मिला करके फर्स्ट ईयर का कितना होगा, तो साइड कीजिए। देखिए, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम, और इधर साइड कीजिए, हाँ, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम कितना हो रहा है, उधर, हाँ, और उधर, हाँ, उधर उधर नहीं, उधर जिधर होल होल, हाँ, 77,958 टोटल प्रीमियम दिखाया 1 साल का। सतहत्तर 77,957। हाँ, 77,957 ना। हाँ। ये आपका पहले साल का प्रीमियम हो गया। सेकेंड ईयर का ओके। प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के प्रीमियम में आपको डिस्काउंट मिला है। क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट। और और सेकेंड ईयर के प्रीमियम सेकेंड ईयर में का भी प्रीमियम। 81,000 होगा। कितना होगा? 81,125। 81,000। हाँ। हाँ, लेकिन अगर चाहते हैं कि ये भी प्रीमियम डिस्काउंट हो जाए, तो जो हम्म। इंसान टाटा का टर्म प्लान लेता है, तो उसको टाटा एआईए के हम्म। विटालिटी प्रोग्राम में इनरोल करना पड़ता है। जब वो टर्म प्लान ले लिया, तो टाटा ये विटालिटी हम्म। का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, फिर वहां पे अपना लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद उसका पूरा हेल्थ ट्रैक होगा। क्या होगा? हेल्थ पूरा ट्रैक होगा। 1 साल ठीक बाद है। उसका हेल्थ चेकअप होता है, ठीक है। अगर सब कुछ अच्छा हुआ, हेल्थ सब कुछ गुड है, तो हम्म। थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है प्रीमियम में, ठीक है। और कुछ स्टेप्स होते हैं, डेली चलता है, जब इंसान चलता है तो वो मोबाइल का जो ऐप होता है वो उसको ट्रैक करता है कि इसने कितना स्टेप चला है, राइट। तो एक सर्टेन राइट। स्टेप होता है कि 10,000 स्टेप पे इतना डिस्काउंट, 20,000 स्टेप पे इतना डिस्काउंट, राइट। इस तरीके हम्म। से कि साल भर में, टोटल 1 साल में सामने वाला बंदा कितना चला, क्योंकि चलेगा तो हेल्दी रहेगा, राइट। हाँ हाँ राइट। यस। अब हम नीचे आइए आप। हाँ, देखिए, अब देखिए यहीं पे, देखिए, ये क्या है? 34,600 रुपए। ये क्या है? लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है। क्लियर? ओके। हाँ। 77,900 सब कितना उसको राइडर को मिला करके हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? सब राइडर को मिला के हाँ समझ में आ रहा है सर। 77,958 हाँ, सब राइडर को मिला के हो रहा है। लेकिन हाँ, जो मेन ये जो इंश्योरेंस का ये प्रीमियम है चौंतीस वो हजार छह सौ वो थर्टी ओनली 1 फर्स्ट करोड़ का है। हाँ वो। हाँ। ठीक है, उसके आगे देखिए, आगे देखते जाइए। मेजोरिटी में डेथ डेथ बेनिफिट 1 बेनिफिट। करोड़ लिखा है, लिखा है डेथ बेनिफिट 1 करोड़। कभी भी सामने लिखा वाला है सर। जाएगा। हाँ, मिनिमम सरेंडर वैल्यू पहले साल जीरो, जीरो है ना, ठीक। हाँ भी जीरो है। दूसरे हाँ, साल आगे बढ़िए। 24,000। हाँ, ठीक है, इस तरीके का ये सिलेंडर सरेंडर, जैसे वैल्यू अगर से इंसान क्या इसको सरेंडर करना। सिलेंडर कर। हाँ, नहीं ये मिनिमम गारंटी सिलेंडर वैल्यू का समझ में नहीं सर। अगर वो बंदा सिलेंडर करेगा तो इतना रुपए मिलेगा। हाँ, हाँ, जैसे कि वो चाहता है कि अपना पॉलिसी क्लोज करे, अब मुझे नहीं भरना है, हम्म। तो ये सरेंडर वैल्यू होकर के पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, है ना। ओके। हम्म, अब नीचे आइए। हाँ, इस तरीके से इलुस्ट्रेशन पढ़ा जाता है। बस यही है, बहुत ही आसान है सर, ठीक है। ओके हाँ जी। अब आप क्या कीजिए कि ऐसे ही बना करके आप जैसे कस्टमर को दे सकते हैं, या आप मुझे भेजिए, वहां पे हम्म। शेयर का ऑप्शन दिखा है, सबसे ऊपर शेयर ऑप्शन देखिए। हाँ दिखा है सर। तो इसी को इलस्ट्रेशन कहते हैं, कि बीआई कहा जाता है, बिजनेस इलस्ट्रेशन, राइट।
ये प्योर टर्म इंश्योरेंस हो गया। अब चलिए हम लोग अच्छा। समझते हैं आरओपी वाला टर्म इंश्योरेंस। अब टाटा ए सिक्योर लाइफ पे आइए। और थोड़ा सा बैक कीजिए, बस ज्यादा नहीं, बस बस यही तक। लाइफ प्लस, हाँ। यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ गेट 100% ऑफ प्रीमियम बैक ऑन सरेंडर एनी टाइम फ्रॉम 25th पॉलिसी ईयर। सामने वाला बंदा 25 साल पॉलिसी चला लिया, 25 साल के बाद अगर उसको कभी भी मन करता है कि अब मुझे पॉलिसी नहीं चलानी है, यहीं पे अपनी क्लोज करानी है, तो कितना पैसा मिलेगा, क्या कर रहा है, 100% प्रीमियम बैक लिखा है। जो आपने प्रीमियम दिया है वो आपको रिटर्न मिलेगा, रिफंड पूरा हाँ, मिलेगा। 100% जो दिया है आप उसका पूरा ले लीजिए और पॉलिसी बंद करिए विदाउट जैसी राइडर, आपकी इच्छा है। विदाउट राइडर। हाँ, विदाउट राइडर की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब इसमें 12 पे कर दीजिए, 12 पे पॉलिसी टर्म जितना रखना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए। हाँ देखिए, इसमें कितना रहा प्रीमियम, 82,567, ज्यादा का अंतर नहीं 82,500। है। प्योर हाँ, टर्म इंश्योरेंस क्योंकि से। इसमें सर मैंने 1 साल बढ़ा दिया है ना, इसके लिए वो हो रहा हाँ, होगा। क्या सर। लास्ट मैंने उसमें हाँ, लाइफ वाले में 1 साल बढ़ा 40 इयर्स किया था, दिया, इसमें। ओके। हाँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आपने सही पकड़ा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, कि जो इंसान 40-40 साल का हो जाता है ना, तो अगर वो हम्म। परम रक्षक लेता है, वो मार्केट वाला प्लान, तब तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं लेता है तो हाँ उसको आरओपी वाला ही प्लान, ये जो प्लान दिखा रहे हैं, ये प्लान ही उनको लेना हाँ चाहिए। बाकी तो वो कोई भी ले हाँ। सकता है, उसकी मर्जी, राइट। क्योंकि अगर प्योर राइट। टर्म इंश्योरेंस लेता है, प्योर टर्म इंश्योरेंस लेगा तो उसको कुछ मिलने वाला तो है नहीं, समझ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं मिलने अगर वो वाला। पॉलिसी टर्म बहुत लंबा रखा तो उसका फायदा होगा। अगर वो हम्म। होल लाइफ रखता है या 80 साल तक प्रोटेक्ट करता है या 85 साल 90 साल तक हाँ प्रोटेक्ट करता है, तो लेने का फायदा है कि आज नहीं तो कल वो जाएगा ही हाँ संसार से, राइट। हाँ। क्लियर। राइट। लेकिन अगर वो कहता है कि भाई मुझे कम पॉलिसी टर्म चाहिए, मुझे 75 साल तक ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, राइट, तो ऐसा हो हाँ सकता है कि वो राइट। 75 साल तक जी जी जाए, ऐसा तो होने की संभावना है ना, राइट। हाँ, हो सकता है। तो फुल। तो आरओपी वाला टर्म इंश्योरेंस कहीं ना कहीं उससे बेहतर हो जाता है, और लगभग लगभग प्राइस सेम ही रहता है, ज्यादा का अंतर नहीं रहता। नहीं, ज्यादा उसमें फर्क नहीं अठारह है, परसेंट ज्यादा का जीएसटी नहीं रहता है। है। हाँ, इसमें उसमें फोर अठारह पॉइंट फाइव परसेंट जीएसटी परसेंट रहता है। इसमें 4%। जनरेट कर दीजिए पीआई। नीचे लिखा है मैच्योरिटी बेनिफिट, वो जो लाइफ इंश्योरेंस का हाँ, प्रीमियम जा लिखा रहा हुआ है है, सर। अगर वो हाँ, सर्वाइव कर जाता है लिखा तो हुआ, लिखा मेच्योर हुआ। हो। जनरेट नहीं होती है, हाँ। डाउनलोड अगेन कर दीजिए सर, देखिए। ओके, वही सेम है, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में इसका जीएसटी 2.5% हो जाएगा, 2.25%। हाँ हाँ, ठीक है। आपका प्रीमियम कितना रहा फर्स्ट ईयर, 81,573, ठीक है। अब देखिए इधर, अब हाँ वो जी। सब छोड़ दिए, ये इलस्ट्रेशन देखते हैं। वो दिखाइए, हाँ इलस्ट्रेशन दिखाइए। देखिए फर्स्ट ईयर कितना जा रहा है, 46 है, अच्छा, छियालीस जब 500 500। है ना, राइडर छोड़ करके हम्म। पैसा है ये, ठीक है। हाँ डेथ हाँ। बेनिफिट 1 करोड़ है, और मिनिमम गारंटी पहला साल 0 है, दूसरा साल में 0 है, राइट। राइट। सॉरी, पहला साल 0 है दोनों में। इस तरीके से सरेंडर सरेंडर वैल्यू है, कभी भी अगर एग्जिट करता है तो, ठीक है। सर एक्चुअली एक चीज नहीं समझ में है मेरे को, जैसे ये मिनिमम गारंटी सरेंडर वैल्यू जो आपने अपना उसमें लाइफ ऑप्शन में भी देखा था, कि जैसे बंद क्लाइंट अगर जैसे सबको सेकेंड ईयर उसने पेमेंट नहीं की। हाँ हेलो। हाँ हाँ। तो सेकेंड ईयर उसने अगर पेमेंट नहीं की तो जो 27,900 है, ये क्या चीज का होगा पाएगा सर? क्योंकि उसमें भाई तो वो तो पेमेंट खाली सुनिए, एक लाइफ। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ जी। ये पेमेंट नहीं करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट तो उसको करना नहीं पड़ेगा, नहीं तभी तो पॉलिसी चलेगी ना। नहीं अगर नहीं, उसने वो चीज नहीं पेमेंट बोल रहा नहीं हूँ की। सर। हाँ नहीं, मैं एक्चुअली वो चीज नहीं बोल रहा हूँ। बाई चांस उसने सपोज कीजिए सेकेंड ईयर से अपना रिन्यू नहीं किया, यानी थोड़ा बहुत वो हो गया,
उसने पेमेंट नहीं की, तो इसमें जैसे सेकेंड ये मिनिमम गारंटी सरेंडर वैल्यू लिखा है 27,900, 27,900 रुपए। तो ये क्या चीज हाँ, की है सर, वो चीज नहीं समझ में आई मेरे को। ये कह रहा है कि जब हमने दोनों प्रीमियम पे किया है, पे करने के बाद हाँ हम सेकेंड ईयर ही अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो हम इतना पैसा हाँ, लेके एग्जिट मार लेंगे। उसमें समझ भी में आ और गया इसमें सर? भी। हाँ, उसमें भी इसमें भी, ठीक है। दूसरी चीज, ओके। टर्म इंश्योरेंस का जब आप प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो टर्म इंश्योरेंस लैप्स हो जाती है, समझ रहे हैं? टर्म हाँ इंश्योरेंस हाँ, के प्रीमियम को कभी लैप्स भी हो जाता हल्के में नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेविंग प्लान है तो आप हल्के में ले भी चलते हैं, ले सकते हैं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका कनेक्शन ठीक है है। करोड़ रुपए से, है ना? हाँ जी। ये चीज। अब देखिए यहाँ पे, नीचे आते जाइए। इसमें क्या बोला जा रहा था कि भाई 25वें पॉलिसी ईयर के बाद अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो एग्जिट कर लो, और जितना पैसा दिए हो सब ले लो वापिस ना। तो 25वें वाला का हाँ नाम देखिए तो। हाँ, उसमें फाइव है, 25 5,58,000। 25 हाँ हाँ, ये रहा सर। 25वें वाला टेबल में देखिए, हाँ, 25वें साल, ठीक है। हाँ, हाँ, सर हाँ, बाद में लिखा हुआ है 4 लाख पांच लाख इतना अट्ठावन हजार। हजार वो मिनिमम है, ये स्पेशल है, राइट? मिनिमम वाला सरेंडर हाँ वैल्यू है, वो स्पेशल सरेंडर वैल्यू, मतलब दो में से मिनिमम इतना 4,12,000 आपको मिलेगा मिलेगा। स्पेशल हो गया तो मान लीजिए हम्म। 5,58,000 मिल रहा है। अब आप ये जोड़ ये लेंगे कि भाई चार लाख ठीक है, बारह अच्छा। हजार तो उसमें भी तो मिलेगा हाँ, ना सर, लाइफ फर्स्ट वाले में भी मिलेगा। क्या कह रहे हैं सर? जो लाइफ अपना पहले आरओ वाला देखा था उसमें भी ये जैसे ये अमाउंट दिया हुआ था 4,12,000 रुपए, तो ये भी सिलेंडर वैल्यू उसको अगर वो सिलेंडर करता है तो ये अमाउंट उसमें भी मिलेगा। हाँ, उसमें भी मिलेगा अगर वो एग्जिट करता है तो, ठीक है। हाँ लेकिन इतना नहीं मिलेगा सर, उसमें इतना नहीं लिखा होगा, कम लिखा होगा, ठीक। हाँ, यानी वो जो देख लेते टेबल में हैं। लिखा हुआ है उतना अमाउंट मिलेगा अगर वो सिलेंडर करता हाँ, है तो। जी जी जी, ठीक है। ठीक ये है। हो गया, ये क्लियर हो गया ना? हाँ और जी हाँ जी। सबसे नीचे खड़ा देखिए, सबसे नीचे देखिए लास्ट में, जब अ, पॉलिसी 5 लाख अवधि पूरा हो रही है। 5,85,900। हाँ, ये कह रहा है कि भैया आप 40 साल सरवाइव कर गए तो 40वें साल आप अपना 5,85,000 लेकर के जय श्री राम कर दीजिए, मतलब पॉलिसी क्लोज हो जाएगी तब, ठीक है। हाँ जी। ठीक। हम्म, ये हो गया। अब इसको भी भेज दीजिए मेरे पे, ठीक। ठीक है, तो प्योर टर्म और आरओपी टर्म का दोनों का फंडा क्लियर हो गया सर, इसमें कोई कंफ्यूजन सर? क्लियर है। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं हम लोग मार्केट वाले प्लान में, ठीक है। अब सब आप उसमें परम अपना रक्षाकरण ये पे क्लिक कीजिए। परम रक्षाकरण पे क्लिक कीजिए। नहीं, परम रक्षाकरण, स्मार्ट। इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं, तब हम लोग सबसे ऊपर वाले में चलेंगे, ठीक है। परम रक्षाकरण पे क्लिक परम कीजिए। रक्षा। हाँ जी। दोनों सेम ही है, बस दोनों में पॉलिसी टर्म हम्म का अंतर होता है, बाकी चीज एक ही है, ठीक है। ऐसा समझिए कि आईफोन का वर्जन, नेक्स्ट वर्जन वो है, सबसे ऊपर वाला, ठीक। हम्म, थोड़ा लोअर वर्जन ये है। ठीक है। अब देखिए, हम्म। चूंकि आपने इनकम कितना सेलेक्ट किया था सर भरते समय? 5 to 7 लाख। 7.5 लाख, 5 से 7.5 भरा था। हाँ हाँ जी। हाँ, इसलिए इसमें कितना प्लान दिखाई दे रहा है आपको? सबसे ऊपर परम रक्षक प्लस दिखाई इसमें दे रहा है, और एक पर्सनल और दिया है, दिखाई। परम रक्षा दिया, हाँ पीओपी दिखाई दे हम्म। रहा है। अगर आप इनकम वहां पे डाले होते 7.5 से 10 लाख, ठीक है, तो हम्म, आपको जो आर आर लिख करके आ रहा है, वो जो तीन चीजें आपको नहीं दिख रहा है ना, तीन प्लान, हाँ हाँ हाँ, वो शो वो हो जाता है। वो दिखने लगता है, वो दिखने लगता है। तो ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये प्लान 7.5 लाख से ऊपर आईटीआर वालों के लिए है, क्लियर? जो नहीं ठीक। दिख रहा है, और जो दिख रहा है मतलब वो 5 लाख वाला भी व्यक्ति ले सकता है, 3 लाख रुपया कमाने वाला भी व्यक्ति ले सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं परम रक्षक प्लस, ठीक है, उसको देख लेते हैं। हम्म। तो परम रक्षक प्लस में आप मान लीजिए 50 लाख का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। हाँ जी। तो इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 और वो 40 था, ठीक है। अब इसमें चारों राइडर हाँ जी, इनबिल्ट रहेंगे सर, इसमें हम हटा नहीं सकते। ऑलरेडी इनबिल्ड रहेंगे। हाँ, इनबिल्ट रहेगा,
कि भैया 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एडी 50 लाख का, वो सारी चीजें। अब इसमें मार्केट में हम कुछ भी मार्केट में लगा सकते हैं, वो अपने से भी मैनेज कर सकते हैं, फंड मैनेजर भी हमारा मैनेज करेगा, ठीक है। नहीं, जैसे अगर बाई चांस जैसे हमको अगर कस्टमर को देना है, क्लाइंट को, कि आप कौन सा फंड में लगाना चाहते हैं, उनको ये फंड शो होगा क्या उसमें हम लोग? देखिए सारे फंड, टाटा के सारे फंड 5 स्टार रेटेड फंड है। जैसे अभी ऊपर लिखा है हम्म, राइजिंग इंडिया फंड, लिखा है ना सबसे ऊपर। हाँ हाँ, ये अभी हाँ न्यू फंड तो है। हाँ, अभी ये न्यू फंड आया हुआ है, तो इसका का एनएवी कम है थोड़ा सा, ठीक है। हम्म। इसका वो जो होता है, यूनिट यूनिट बुक करने हाँ के लिए एनएवी कम है, तो जिसकी वजह से हमको ज्यादा यूनिट मिलेगा, राइट। तभी एक आध साल के लिए हाँ, हम राइट। राइजिंग इंडिया फंड में रहेंगे ताकि हमको ज्यादा रिटर्न मिले। फिर एक साल के बाद मन करे तो हम दूसरे में स्विच कर सकते हैं। आप साल भर में टोटल 12 बार फंड को स्विच कर सकते हैं, राइट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सर, वो विदाउट एनी फंड के कॉस्ट। लिए अगर फंड को हम अगर करना चाहते हैं तो वो अपना अब उसमें ऐप में जाके उसका वो डाटा निकाल के चेंज कर पाएंगे, या कस्टमर खुद कर सकते एक सेकंड सर, आपका क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलिए सर। हैं? नहीं, जैसे जो आपने बताया ना कि इसमें 12 साल में 12 बार हम लोग फंड को ट्रांसफर या कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो वो बाई चांस जैसे कस्टमर क्लाइंट बोलेगा कि ये अगला महीना हमको ये चेंज करके दो, क्या क्लाइंट खुद कर पाएगा या हमको करना पड़ेगा सर? दोनों दोनों सुनिए, कस्टमर के पास हाँ भी जी। एक्सेस रहेगा। अगर कस्टमर कहता है आपसे या हमसे या कंपनी के किसी एम्प्लॉय से, राइट, तो वैसे भी करवाया राइट। जा सकता है, ठीक है, दोनों। और एक साल में 12 बार, ना कि 12 साल में, एक साल में हम 12 बार फंड को स्विच कर सकते हैं। इस फंड से उस फंड में जा ओके। सकते हैं, देख रहे हैं, अलग अलग फंड दिख रहा है आपको ना। तो हाँ, हम एक दिख रहा साल है में सर। 12 बार अपना फंड स्विच कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेज। लेकिन 12 के ओके। बाद अगर करते हैं स्विच तो उसका चार्जेज लगने लगेगा, ठीक है। ठीक है सर। आगे बढ़िए। लेकिन इतना सोचना ही नहीं है हम पूरा राइजिंग इंडिया केवल एक ही फंड दे रहा है, एक साल बाद देखेंगे कि स्विच करना है कि नहीं, क्योंकि राइजिंग इंडिया फंड का ऑलरेडी रिटर्न आएगा। पिछले साल का एनएफओ का रिटर्न 55% था, ठीक है। तो ये जो एनएफओ आया हम्म। है राइजिंग इंडिया फंड, इसका भी अच्छा रिटर्न रहेगा, ठीक है, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। हम्म। तो देखिए इसका इसमें फंड 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस का टोटल प्रीमियम कितना आ रहा है सर, 74,000, राइट। हाँ जी। 74,936। अब देखिए फंड वैल्यू कैलकुलेटर पर क्लिक कीजिए। अब देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि चूज योर फंड, लिखा है ना ऊपर चूज योर फंड। तो वहां पे मल्टी कैप हाँ। फंड सिलेक्टेड है। हाँ जी। अब नीचे लिखा है फंड वैल्यू 4% के अनुसार इतना रहेगा और 8% के अनुसार इतना रहेगा, ठीक है। कोई भी फंड चूज कर लीजिए हम्म। एग्जाम्पल के लिए। जैसे मल्टी कैप सिलेक्टेड है, आपको कुछ और चूज करना है तो चूज कर लीजिए, वहां से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, होल लाइफ फंड, एक सेकंड। हम्म। ठीक है, कोई वही मल्टी कैप ही चूज कीजिए, उसमें समझाने में ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। हाई रिटर्न है ना, तो समझाने में अच्छा होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक। ओके, तो यहाँ यहाँ पे लिखा है CAGR, लिखा है CAGR एज ऑन फरवरी 29 2024, लिखा है। हाँ। हाँ, लिखा है। एक साल का फंड परफॉर्मेंस लिखा है 50.64%। हाँ जी। फिर 3 साल का परफॉर्मेंस लिखा है। फिर 5 साल का परफॉर्मेंस लिखा है, ओके। हाँ। इसके बाद बेंच मार्क परफॉर्मेंस लिखा है कि भाई ये तो टाटा का हो गया, नीचे अदर वालों का हो गया कि भाई हमको छोड़ करके जो अदर वाले हैं इनका इतना इतना रिटर्न है, ठीक है। हाँ जी। हाँ अब जी। ये कहता है कि अगर 50% रिटर्न आएगा तो इतना बड़ा पैसा हो जाएगा, तो आप 50% मत जोड़िए, 15% का रिटर्न लगाइए। कितना? 15%, ठीक है। हाँ मान लीजिए 15.4 कर लीजिए, हाँ, ठीक है। मान लीजिए 15.4 का हम्म। रिटर्न आता है, तो पैसा कितना बन रहा है 40 साल में सर? 3,17,85,876 तीन बन रहा है करोड़ ना। सत्रह लाख हाँ जी। हाँ, तो सामने वाला बंदा 35 साल उम्र है उसका, 34 साल उम्र है, उसने 40 साल के लिए पॉलिसी लिया है, 12 साल पैसा भरेगा 74,000, तो 12 सत्ते 84, 8 लाख 9 लाख रुपया उसने दिया 12 साल में, राइट। अब राइट। वो पर्सन 5 साल के लिए लॉकिंग पीरियड रहेगा इसके फंड का। 5 साल के बाद अगर उसका मन करता है तो पैसा विड्रॉ भी कर लेता है। अगर विड्रॉ नहीं करता है तो उसके लिए और अच्छी बात है कि वो 15 20 साल बाद लॉन्ग टर्म में पैसा विड्रॉ करेगा तो बड़ा पैसा रहेगा। उस टाइम भी नहीं करता है तो रिटायरमेंट के टाइम में कर ले। नहीं तो 70 75 साल तक पूरा इंतजार कर लेता है, तो भाई इतना बड़ा फंड बन जा रहा है, ठीक है। बाकी बीच में कुछ हो जाता है, आज इसने पॉलिसी लिया, आज होने के बाद अगर कुछ हो जाता है तो जो लाइफ इंश्योरेंस है 50 लाख का वो उसको मिल ही जा रहा है। अब मान लीजिए 10 साल 15 साल बाद अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी लाइफ इंश्योरेंस 50 लाख ही है, लेकिन फंड वैल्यू 1 करोड़ हो गया, तो उसके घर वालों को 1 करोड़ मिलेगा, समझ रहे हैं, फंड वैल्यू मिलेगा जो भी ज्यादा होगा।
अगर इंश्योरेंस वैल्यू ज्यादा है तो वो मिलेगा, फंड वैल्यू ज्यादा है तो वो मिलेगा। क्लियर? हेलो, हाँ जी, ठीक है। समझ में आ गया ना सर ये? हाँ हाँ, समझ में आ गया सर। हाँ। अब यहाँ पे नीचे दिया है ना, 5 साल में फंड वैल्यू इतना होगा, 10 साल में इतना हो गया, 15 साल में, ये इतना हाँ एग्जाम्पल हाँ। दे दिया है, ठीक है। हम्म। अब इसको थोड़ा सा बैक कीजिए, इसके बाद इसका बीआई निकालिए, ठीक, जनरेट बीआई। तो इसमें क्या होता है, राइडर का पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, समझ रहे हैं सर? ओनली लाइफ इंश्योरेंस हाँ का जी। पैसा इन्वेस्ट होता है, क्योंकि राइडर आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आते जाइए नीचे। हाँ, नीचे आते जाइए। इसमें प्रीमियम दे दिया, कितना प्रीमियम है, ठीक है। ठीक है, हाँ, अब इसी सारणी में देखिए, ए पार्ट ए, देखिए यही पे रुक जाइए। यहाँ पे ये जो टेबल बनाया हुआ है, इसने ये समझाने की कोशिश किया है कि 4% पे इतना रिटर्न होगा, और उसी टेबल में 8% का भी एग्जाम्पल दिया है। तो पार्ट ए वाले से आपको नहीं समझना है, आप नीचे आइए, पार्ट बी वाला समझते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्सन हो जाता है, आसानी से नहीं समझा पाते हैं। ठीक है, पार्ट बी में एक एक करके समझाया है। पार्ट बी, आइए नीचे, पार्ट बी, हाँ। अब इसमें एग्जाम्पल कितने का दिया है सर, देखिए 8% का दिया है, राइट। अब ये कह रहा है हाँ, कि राइट सर, राइट सर। हाँ, हाँ, 8% का भी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सर आपके हम्म। लाइफ इंश्योरेंस का पैसा कितना है, 36,232 रुपया। ये पैसा आपका हाँ जी। मार्केट में लग रहा है, मार्केट में लग रहा है। हम्म। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज काट काट ले रहा है, फंड एलोकेशन चार्जेस हाँ काट काट ले रहा है, मोर्टलिटी चार्जेस काट ले रहा हाँ है, जीएसटी हाँ चार्जेस काट ले रहा है। जो भी चार्जेस कट रहे हैं, जैसे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हो गया, मोर्टलिटी चार्जेस हो गया, ये दोनों चार्जेस जो हाँ। कट रहे हैं आपके फंड में से, वो दोनों हम्म, 2 गुना होकर के 10वें पॉलिसी ईयर के अंदर आप ही के फंड में ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा साइड ठीक है। कीजिए, दिखाता हूँ आपको। नहीं, उधर, इधर साइड, इधर साइड नहीं, इधर साइड कीजिए। हाँ, एडिशन टू द फंड वाले सेक्शन में देखिए, एडिशन टू द फंड, एडिशन टू द हाँ, फंड। ये ऐड होना शुरू हो गया सर। हाँ, ऐड होना शुरू हो गया है। यानी जो हाँ चार्जेस जी। कट हो रहे हैं सर, वो चार्जेस डबल होकर के आपके यूनिट में, फंड में यूनिट बन जुड़ के रहा हूँ। ऐड हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। हाँ। ठीक है, इस तरीके से ये पैसा लगता है सर। ये समझ में आ गया? फंड ऑफ द ईयर, फिर हाँ सरेंडर जी। वैल्यू, डेथ बेनिफिट, सामने सामने सब कुछ दिख रहा है। हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, तो फाइनल ईयर देखिएगा, एकदम लास्ट में देखिए कि 8% के अनुसार फंड ऑफ द ईयर में कितना शो कर रहा है कि भैया, अच्छा ठीक है, 8% हमारा मार्केट में रिटर्न आया, तो 8% के अनुसार फाइनल ईयर में आप देखेंगे तो 21,82,171 रुपया शो कर रहा है, 8% के अनुसार, राइट। हाँ जी। हाँ, राइट। हाँ, तो ये इलुस्ट्रेशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर समझ में आ गया? हाँ, सब क्लियर है सर। बस ऐसे ही 4% क्या है, एग्जैक्टली वैसे ही, तो 4% वाला क्या देखना, 8% वाला हमने समझा ही दिया, ठीक है। हाँ जी। हाँ, इसको भेज दीजिए आप मेरे को। अब मान लीजिए किसी को चारों राइडर नहीं लेना है, ठीक है। इसमें हम्म, परम रक्षक प्लस में 4 राइडर था, चारों राइडर का पैसा मार्केट में तो लग नहीं रहा है, राइट, लेकिन चारों नहीं। राइडर का मतलब हमारे जीवन में बहुत है, राइट। हाँ जी, राइट। अगर किसी को चारों राइडर देना है तो आप परम रक्षक प्लस दे सकते हैं उसको। अगर ठीक किसी है। इंसान को 40 साल तक ही कवर लेना है तभी इसको दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 40 साल से ज्यादा कवर तो दे नहीं सकते, ठीक। नहीं। अब आप बैक आइए, परम रक्षक प्लस को समझ गए ना? प्लस में क्या है कि 4 राइडर हाँ जी, लगे समझ। रहेंगे और अधिक से अधिक हम 40 साल तक दे सकते हैं 40 साल। उसको। तो बैक आ जाइए, पूरा बैक आ जाइए। अब स्मार्ट सपोर्ट अच्छा प्रो मैं दिखाता हूँ, हाँ, सबसे ऊपर। ये क्या कहता है, ये फ्लेक्सिबल वाला है, ये कहता है कि भाई आपकी मर्जी, आप जितना साल तक लेना चाहो या जितना साल तक भरना चाहो, इसमें केवल 2 ही राइडर भी लगे होंगे, और मैक्सिमम पैसा मार्केट में भी जा रहा है, देख रहे हैं। हम्म। तो ये होल लाइफ का इंश्योरेंस है। अगर किसी को लिगेसी बिल्ड करना है, लिगेसी का मतलब कोई इंसान ये सोचता है कि भाई 90 साल बाद मैं अगर संसार छोड़ के जाऊं तो घर पे 100, 150, 200 करोड़ रुपए छोड़ करके जाऊं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम्म। ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो परम रक्षक प्रो पे क्लिक कीजिए, हाँ, आगे बढ़िए। इसमें एग्जांपल ले लीजिए आप, लिमिटेड पे 12 साल पे कर लीजिए, ठीक है, 12 साल। अब देखिए पॉलिसी टर्म, इसमें आप 100 साल तक पूरा भगा सकते हैं, जिसका इंसान 100 साल तक, जैसे 35 साल उम्र है, तो 35 और 65 कर देंगे तो 100 साल हो जाएगा।
मतलब इसको 100 ईयर तक हम्म, हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, कभी भी जाएगा तो लीगेसी छोड़ के जाएगा, बाकी उस कस्टमर की मर्जी कि भाई जितना वो कहेगा उतना अपन देंगे, राइट। तो आप एग्जांपल ले लीजिए 50,000 का या 65, चलिए होल लाइफ का ही ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए अब इसमें केवल दो ही राइडर दिखा रहा है। एक्सीडेंटल बेनिफिट 50 और लाख का लाइफ एक्सीडेंटल। इंश्योरेंस हो जा रहा है, और 45 लाख का हम्म, एक्सीडेंटल डेथ है, और 45 लाख का परमानेंट डिसेबिलिटी है, केवल दो राइडर। आगे बढ़िए। दो राइट। हाँ, इनबिल्ट है। आगे बढ़िए। अब देखिए इसमें कितना आ रहा है प्रीमियम सर? 62,057 62,000 रुपये। 57 रुपये, जबकि ये होल लाइफ का है ना, हाँ ये जी, जीवन भर का है, कि कभी भी पूरे जाएगा। जीवन पे। हाँ, तो जबकि परम रक्षक प्लस में आपने देखा था उसमें 74 77 कितना आ रहा था। हाँ, तो उसमें इसलिए आ रहा था क्योंकि उस वहां पे 4 राइडर थे, और यहाँ पे कितने राइडर हैं सर? केवल दो राइडर है। 2 राइडर। तो वहां पे 4 राइडर हो तो क्या चारों राइडर का पैसा जोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्लियर। हम्म। तो इसलिए कम आया। अब इसमें फंड वैल्यू पे क्लिक कीजिए, फंड वैल्यू कैलकुलेटर। मान लीजिए 15%, 15.5 का रिटर्न लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए कि अगर कोई पर्सन मात्र 15% का रिटर्न जनरेट करता है, सामने वाला बंदा कितना दे रहा है सर? 60,000 दे रहा है, 65,000 दे रहा है, हम्म, 62,000 65 दे रुपये रहा दे रहा है। है। मान लीजिए हाँ, 65 दे रहा है, तो 60। 12 साल दे रहा है, 12 6 72, मतलब 7 8 लाख रुपया सामने वाला बंदा दे रहा है। उसको 50 लाख तक की सिक्योरिटी मिल रहा है डे वन से, ठीक है, और उसका फंड भी मार्केट में बढ़ रहा है। अगर वो पर्सन पैसा नहीं निकालता है, और इस संसार में अगर वो 99 साल जी करके जाता है, तो घर को कितना पैसा दे के जाता है, वो भी सर टैक्स फ्री। ये सब क्या पैसा है सर? टैक्स फ्री। टैक्स फ्री। कितना पैसा है बताइए सर, मात्र 15% की रिटर्न से? जोड़िए। 106 करोड़। 106 जोड़ के ही बताइए। होगा। इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख एक करोड़। अरब छः 10 करोड़। एक अरब। 1 अरब एक 66 अरब करोड़। रुपये दे रहा 1 अरब 66 करोड़, देख रहे हैं? इसको कहते हैं है। सर हाँ जी। लिगेसी बिल्डिंग। लिगेसी बिल्डिंग मतलब मैं कुछ ऐसा करके जा रहा हूं कि मेरी फैमिली आने वाले 1 2 3 जनरेशन तक गरीब तो नहीं रहेगी, देख रहे हैं ना। तो कोई भी इंसान हाँ जी, हाँ जी। लिगेसी छोड़ करके जाता है। तो मात्र 8 10 लाख की प्लानिंग से हम लिगेसी बना ले रहे हैं, ये होता है पावर कंपाउंडिंग का, ठीक है। तो इस तरीके से आप 10% का भी रिटर्न जोड़ेंगे तो पर भी अच्छा खासा आएगा। हम मान के चलते हैं कि अगले 10 15 साल तक इकोनॉमी बहुत अच्छा चलेगी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर स्लो डाउन भी हो जाती है तो 12% 10% से नीचे तो कभी नहीं आएगी, ठीक है। ये मार्केट है। तो इस तरीके से ये होल लाइफ का प्लान हो जाता है। अगर किसी को होल लाइफ का करना है तो होल लाइफ कर सकते हैं, 80 साल प्रोटेक्ट करना है, 90 और साल है, सर ये उसकी इसमें मर्जी, ठीक पाँच है।